बिहार की सत्ता के दरवाजे आरजेडी और तेजस्वी के लिए अब बंद हो चुकी है। वह इसलिए तेजस्वी और आरजेडी के लोगों ने यह फैसला कर लिया है कि हमें आरएसएस और बजरंग दल के रास्ते पर चलते हुए दाढ़ी टोपी देखकर हमें मुसलमानों का आतंकवादी कहना है, जो उसकी लीडरशिप को बढ़ावा देगा, जो सियासत में मुसलमानों को जागरूक करेगा। हम ऐसे लोगों को आतंकवादी और आईएसआई कह देंगे और सियासत में लंगड़ा और अपाहिज हो चुके मुसलमान इसमें गुमराह होकर हमें वोट दे देंगे और हम बिहार की सत्ता को हासिल कर लेंगे। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। आप जिस नेता को आतंकवादी और आईएसआई कह रहे हैं उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। वही असदुद्दीन ओवैसी जो पहलगाम हमले के बाद बढ़चढ़कर पाकिस्तान की मुखालिफत की थी और बदले में पाकिस्तान ने असदुद्दीन ओवैसी और साथ में पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों को आतंकवादी और आईएसआई कहा था। आज वही भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं मुसलमानों के लिए, जो मुसलमानों की लीडरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। दाढ़ी टोपी देखकर तेजस्वी यादव सत्ता की नशा में चूर होकर सत्ता को हासिल करने के लिए नशा में धुंध होकर दाढ़ी टोपी देखकर आज मुसलमानों को आतंकवादी आईएसआई कह रहे हैं। क्या अगर शहाबुद्दीन सियासत में मजबूत हो वो आतंकवादी हो जाता है? मुख्तार, अतीक और अनवर अगर सियासत में मजबूत हो तो वो आतंकवादी और आईएसआई हो जाता है? क्या हिंदुस्तान की सियासत में मुसलमान अगर भागीदारी ले तो क्या वो आतंकवादी बन जाता है? क्या मुसलमानों की सियासत में, क्या हिंदुस्तान की सियासत में मुसलमानों की कोई हिस्सेदारी नहीं है? आज ये काम मुसलमानों को आतंकवादी, दाढ़ी टोपी देखकर, लिबास देखकर, नमाजी देखकर आज मुसलमानों की लीडरशिप को ये तेजस्वी और आरजेडी के लोग आतंकवादी बता रहे हैं। और यही मुसलमान कुर्सी लगाकर, दरी बिछाकर इन्हें बिहार की सत्ता में बिठाना चाहते हैं और फिर से इनकी गुलामी करना चाहते हैं। याद रखो, जिस तरह तुम सियासत की गुमनाम सीढ़ियों में अपाहिज और लंगड़े हो चुके हो, आने वाले दिनों में तुम्हें इस मुल्क में कोई जगह नहीं मिलेगी।